अखिलेश के यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो उसको बता दिया जाता है कि तुम सांसद बनोगे, तुम विधायक बनोगे। अपराधी खुलेआम सड़कों पर 25-25, 20-20 राइफल, कई माफियाओं को मैं नाम बता सकता हूँ जो अखिलेश के बगल में बैठ के जो कहते थे वही अखिलेश करते थे। कि जितना वो फेसबुक और ट्विटर पर और जैसे अखिलेश करते हैं उतना थोड़ा जमीन पे काम कर लेते तो शायद कुछ सीटें बढ़ जाती। ये समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो परिवारवाद की है। नाम बदंग के हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी आबरू से खेलने का काम करते थे। अखिलेश की सरकार में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेन मुद्दा था। अच्छा। अखिलेश की सरकार में अपराधी खुलेआम सड़कों पर 25-25, 20-20 राइफल, कई माफियाओं को मैं नाम बता सकता हूं जो अखिलेश के बगल में बैठ के जो कहते थे वही अखिलेश करते थे। अच्छा। अखिलेश माफियाओं के इशारों पे काम करते थे। उत्तर प्रदेश में कब्जे होते थे, जमीन कब्जा किए जाते थे, युवाओं की हत्या की जाती थी, युवा अपराधी होते थे। आज के 5 साल में युवा कहीं अपराध की दिशा में नहीं बढ़ा। युवा ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया। युवा ने अपने रास्तों को खुद चुनने का कार्य किया। नाम क्या आपका? अमित त्रिपाठी जी, बताइए कि अपराध कम हुआ है यूपी में, और जो जिस तरीके से ये कह रहे थे कि युवा अपराध की तरफ नहीं बढ़ रहा है अब, तो क्या ये सच बात है? देखिए, एकदम सच बात है। जिस तरीके से योगी जी ने जब 2017 में जो घोषणा पत्र में आया था तो उसमें कहा था, साफ कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो गुंडों, अपराधियों पे और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे। उस कड़ी को अगर देखेंगे तो उस कड़ी में आज गुंडे अपराधी, चाहे आप अतीक हों चाहे मुख्तार हों, ऐसे ये ऐसे अपराधी थे जो पिछली सरकारों को घुटनों पे रखते थे। नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है ना कि जितने भी अपराधी जिन पर बाहुबली जो कार्रवाई हुई ये सारे मुस्लिम समाज के थे। हिंदू समाज का कौन है? देखिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। जहाँ तक कि मैंने कहा ना कि जो अपराधियों के मैंने आपको नाम बताए, ये AK-47 लेकर अपने क्षेत्रों में और पूरे यूपी में घुमा करते थे। उस समय आम जनता के अंदर डर था। और आज योगी जी के आने के बाद वही गुंडे आज सरकार ने उनको घुटनों पर ला के रख दिया है। और आपने क्या कहा कि क्या आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उस पर हुई, तो जिस पर हुई कम से कम उसका समर्थन तो कीजिए। वो गुंडे अपराधी जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित दलितों के जमीनों पर कब्जा किए थे और उनको आज जब योगी जी की सरकार ने उनको ध्वस्त करने का काम किया, बुलडोजर चला के जिन गरीबों की जमीनें इन्होंने हथियाई थी, आज उस पर गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा निर्णय होना चाहिए। इसका ठीक है, तो यानी कि एक बुलडोजर वाली जो राजनीति है वो यहाँ पे सफल हो रही है, और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया वो एक मुद्दा रहेगा जिस पे वोट मिलेंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा था। आपको मैं बताऊं कि आज अगर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बदली है तभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आना शुरू हुआ है। चाहे आप डेटा सेंटर कंपनी जो नोएडा में स्थापित हुई है, नोएडा में तो रोजगार मिला है। 50,000 से ज्यादा लोगों को उससे रोजगार मिलने का काम हुआ। आप जहां लखनऊ के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ से चंद दूरी पर 10 किलोमीटर पर सरोजनी नगर पड़ता है, वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है जिसका प्रोजेक्ट है 40,000 करोड़ का। उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पिछली सरकारों में नौकरियां नहीं मिलती थी, अगर नौकरियां मिलती भी थी कुछ तो वो किसी एक विशेष जाति और एक धर्म के लोगों को मिलती थी। आज इस सरकार में 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम योगी जी की सरकार ने किया है और उसमें कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि एक जाति एक समुदाय के लोगों को दिया। यहाँ पर हर जाति हर समुदाय के लिए विकास कार्य किए। आज महिला सुरक्षा के नाम पर आप बात कीजिए, आप जहाँ खड़े हैं चंद दूरी पे देखिए, पिंक बूथ की स्थापना की है, आज महिला डेस्क की अलग स्थापना की है। महिला सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से लोग नाम बदंग के हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी आबरू से खेलने का काम करते तो उनका ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। लव जिहाद को आप पूरा समर्थन करते हैं? लव जिहाद के खिलाफ जो कानून आया है पूरा समर्थन? एकदम। और जिस तरीके से आपने देखा कि आप जहां लखनऊ के अंदर खड़े हैं, आप जो हम पर सवाल योगी जी पर पूछते हैं उनसे पूछिए ना कि यहाँ से चंद दूर पर मुख्यमंत्री आवास है। कुछ जब इनकी सरकार थी तो चंद दूरी यही जब था तो उसके बगल में गैंगरेप हुआ था अखिलेश की सरकार में, उसका खुलासा तक नहीं कर पाए थे ये लोग। ये क्या बात करते हैं, ये ऑर्डर देंगे। और ये अभी जो इन्होंने टिकट जारी किए हैं उसमें जो कैराना का जो अपराधी है उसको इन्होंने टिकट दिया नाहिद हुसैन को, जिसने साफ कह दिया था कि हिंदू अपने जो सामान है उसको वापस यहाँ लेके आना ना है, न तो फिर अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों को टिकट देके क्या दिखाना चाहते हैं? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी हैं क्योंकि योगी जी ने जिस तरीके से आपने कहा कि युवाओं के लिए क्या जरूरी है, विकास जरूरी है कि धर्म जरूरी है? युवाओं के लिए दोनों चीजें जरूरी है। हमारे लिए विकास भी चाहिए, हमें अपनी धर्म की रक्षा के लिए भी ऐसा नेता चाहिए जो हमारे लिए लड़ सके। ये समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो परिवारवाद की है। अच्छा। इन्हीं ने हमेशा जो यादवों के साथ काम किया वो अपने परिवार के लिए किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया। आप उनके भतीजे को देखिए, भांजों को देखिए, उनके दामाद को देखिए, लड़कियों को देखिए, बहू को देखिए, सब बड़ी बड़ी
अपने विधायक हैं, यानी कोई कि सांसद है, उनके कोई जो कुछ। परिवार में जो यादव वंश है उनका विकास हुआ है, बाकी जो यादव है उनका बाकी किसी का यादव का विकास नहीं हुआ। कि जितना वो फेसबुक और ट्विटर पर और जय जय अखिलेश करते हैं, हाँ। उतना थोड़ा जमीन पे काम कर लेते तो शायद कुछ सीटें बढ़ जाती, हाँ। लेकिन अब वो भी नहीं दिख रही हैं। 5 आएगी इस बार देखिए मैं 5 है? 5 आएंगी, 5 सीटें आएंगी बस 5 उनकी। आएंगी? 5 ही आएंगी। लोकसभा वो भी में घर की आएंगी, हमें लगता है वो भी उनके घर की आएंगी। अच्छा। बाहर की वो भी नहीं होंगी। तेरे भाई ने- अखिलेश के यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो उसको बता दिया जाता है कि तुम सांसद बनोगे, तुम विधायक बनोगे। भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ का अध्यक्ष भी आज गृह मंत्री बने बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हमें पता है और विश्वास रहता है कि कहीं ना कहीं कभी भविष्य में चमक सकते हैं, लेकिन क्या इनके परिवार के सिवा बसपा या सपा में कोई चमक सकता है? कांग्रेस में कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है या इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बन सकता है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री दे देना उत्तर प्रदेश में, है इन हिम्मत?